हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें हम देख रहे थे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, और उसके बाद हम देख रहे थे गांधी युग। ठीक है, तो गांधी युग में हम देखेंगे आज साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन से पहले हमने देख लिया था असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो पार्टियाँ थी जैसे स्वराज पार्टी, ये भी हमने देख ली थी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन से महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ पर जो भी हैं वो हम लेकर आए हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सन हैं और पर्सन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और बनते ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन है हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आपको ध्यान करना है, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी और एक भारत कब आया। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, पर्सन ही है। ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूँ, 8 नवंबर 1927। ठीक है, इसकी नियुक्ति इस तारीख में हुई थी। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1919 के जो अधिनियम था, माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके पारित होने के बाद 10 वर्षों के बाद क्या हुआ, भारत में उदारवादी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसके ही कारण 1931 में इस कार्य के लिए एक कमीशन का नियुक्त करना था। ठीक है, लेकिन क्या 1929 में होने वाली ब्रिटेन के वहाँ क्या थे, चुनाव थे, उसमें उनको ध्यान में रखते जो ब्रिटेन में चुनाव थे, तो सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। ठीक है, पहले ही। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन। इसीलिए इसी का नाम क्या था, साइमन कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। ठीक है, तो इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन कमीशन, और इसकी अध्यक्षता में क्या हुआ, भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। ठीक है, और इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने, 7 अध्यक्ष को मिलाकर। ठीक है, अध्यक्ष को मिलाकर, मतलब एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, टोटल 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन में कितने व्यक्ति शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो कितने व्यक्ति शामिल थे, तो 7 व्यक्ति शामिल थे, 7। ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है, मतलब एक अध्यक्ष था जॉन साइमन और 6 सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 पार्टी थी, वो आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन में ब्रिटेन की किस पार्टी के सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिबरल पार्टी। ठीक है दोस्तों, इसके एक व्यक्ति थे और वे अध्यक्ष थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी, इसके कितने आदमी थे, 4। ठीक है, कितने, 4। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और लेबर पार्टी कितने थे, 6। ठीक है, नहीं सॉरी 2। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए हैं, 1 और 4 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, लिबरल पार्टी के एक व्यक्ति थे वो जॉन साइमन, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो 4 व्यक्ति थे वो थे, एक थे मिस्टर बाथम, दूसरे थे स्ट्रेंथ कोना, तीसरे थे लेन फोकस, और चौथे थे केड्रे गन। ठीक है, और इसके बाद जो लेबर पार्टी थी, इसमें 2 प्रमुख है व्यक्ति, उनका एक नाम एटली है। ठीक है, एटली, और दूसरे हार्डसोन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 पार्टी के व्यक्ति शामिल थे इस कमीशन में। ठीक है, और अध्यक्ष किस पार्टी के थे, लिबरल पार्टी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो
साइमन कमीशन में ब्रिटेन की किस पार्टी के सदस्य शामिल नहीं थे? तो हमारा उत्तर है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस भारत की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को इस कमीशन में शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन ही था। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना था? 1926 से 31 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक आयोग कब बहाल किया गया था? ठीक है दोस्तों, देखिए इसका दूसरा नाम हमने बताया भी था। ठीक है, भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन के समय बहाल किया गया। ठीक है, सर जॉन साइमन ने बहाल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने श्वेत कमीशन की संज्ञा किसे दी थी? ठीक है दोस्तों, तो भारतीयों ने साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन की संज्ञा दी थी, क्योंकि सभी कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारत शामिल नहीं था, कोई भी भारत का व्यक्ति शामिल नहीं था, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन की संज्ञा दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो समर्थन किया था या सहयोग किया था जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये अम्बेडकर की पार्टी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अम्बेडकर की पार्टी थी। तो उपयुक्त सभी ने क्या किया था? साइमन कमीशन का समर्थन या सहयोग किया था। ठीक है, तो उसका जवाब उपयुक्त सभी है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों देखिए 3 फरवरी 1928 को ये जो कमीशन था मुंबई पहुंचा। ठीक है, 3 फरवरी 1928। ठीक है, तो भारत कब आया है? 3 फरवरी 1928। और भारत में कहाँ पर आया है? बम्बई। ठीक है दोस्तों, पहले नाम बम्बई था, बम्बई। ठीक है, तो बम्बई में सबसे पहले आया। कब? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो भारत में भी तभी आया या मुंबई में? ठीक है, किसी तरीके से पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि भारत में कहाँ पर आया था, तो मुंबई में। चलिए बम्बई मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इनके सर पर क्या लगी थी? लाठी लग गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब ये मुंबई में आया तो इसका जगह जगह क्या हो गया? विरोध हुआ। ठीक है, इसका स्वागत नहीं बल्कि काले झंडे दिखाए गए, हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने मतलब कौन से नारे लगाए? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ठीक है, और जब दिल्ली पहुंचा तो इसका विरोध और ज़्यादा हो गया, तो भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया। ठीक है, तो लाहौर से जो विरोध कर रहे थे और जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और उसी समय उनकी पुलिस ने लाठीचार्ज की और लाला लाजपत राय को चोट पहुंची सर में और उनकी मृत्यु हो गई वहीं पर। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध के समय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? ठीक है, तो जॉन साइमन उदारवादी दल के थे। ठीक है, मतलब लिबरल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो अभी हमने बताया था लॉर्ड इरविन क्या थे? भारत के वायसराय। ठीक है, और कब? 1926 से 1931 तक रही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ठीक है, तो देखिए प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए इस उद्देश्य से आया था। ठीक है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न है।
तो दोस्तों ये जो प्रकाशित हुई थी इसकी रिपोर्ट, ये 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। ठीक है, मतलब पेज की इस तरीके से भी आ सकता है, तो 27 मई 1930 को। ठीक है, 27 मई 1930 को ये जारी हुई। ठीक है, या प्रकाशित हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व इस पर विचार विमर्श करने के लिए किस सम्मेलन को बुलाने के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब इन्होंने ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 27 मई 1930 को, ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले इन्होंने क्या कहा था, इससे पहले इन्होंने ये कहा था कि इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, एक क्या किया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाए। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए कहा था। ठीक है, और 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए हैं, उन्हें तीनों को देखेंगे आगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें स्वराज से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई थी। ठीक है, जिसमें भारतीयों ने मांग कर रहे थे। ठीक है, और बल्कि इन्होंने उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों के अयोग्य भी करार दिया गया। ठीक है, भारत वालों को। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ब्रिटिश राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय में एक अन्य श्रेष्ठ रचना कहा था। ठीक है, मतलब किसने कहा था, देखिए साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट तीव्र प्रतिक्रिया थी, कूपलैंड और आदि कुछ व्यक्तियों ने इसे ब्रिटिश राजनीति शास्त्र के पुस्तकालय में एक अन्य श्रेष्ठ रचना कहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसने कहा था, कूपलैंड। ठीक है, ये आदि। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रगुरु या राष्ट्र शिक्षक की उपमा से अभिहित किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रगुरु किसे कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक किसे कहते हैं दोस्तों, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ये कांग्रेस के नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी कांग्रेस नेता या कौन सा कांग्रेस नेता राष्ट्रगुरु की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। ठीक है, तो राष्ट्र शिक्षक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के संबंध में सही विकल्प लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, तो यहाँ पर ये बताना है कि किसने किस जगह विरोध प्रदर्शन किया था साइमन कमीशन का। ठीक है, तो देखिए लाला लाजपत राय ने लाहौर, ठीक है, ये सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ, ये भी सही है। गोविंद वल्लभ पंत लखनऊ, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ने सही जगह पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, इस तरीके से प्रश्न दे सकते हैं, मिलान के लिए भी प्रश्न दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा साइमन कमीशन पर टॉपिक। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम ले आए हैं, दूसरे भाग में देख लेंगे बाकी प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।